हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। हमें एक दो कोटि का अवकल समीकरण दिया है d2y बटा डी एक्स स्क्वेयर बराबर कॉस एक्स प्लस एक्स, और हमें इसको हल करना है। पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यह रूपरेखा बनाएंगे कि प्रश्न को हल किस प्रकार से किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक सूत्र क्या होंगे, जिसमें मैं कुछ सूत्र यहाँ पर लिखूंगा आपके लिए। सबसे पहले हम समाकलन cos x का सूत्र लिखेंगे। cos x का समाकलन होता है sin x प्लस सी। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी sin x के समाकलन की। तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos x प्लस सी। तो ये दो सूत्र हैं। मैं एक सूत्र और लिख देता हूँ। x की घातांक n का समाकलन, इसका समाकलन होता है x की घातांक n प्लस एक बटा n प्लस एक प्लस सी। और यहाँ पर n कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होता है। तो ये हमने रूपरेखा बना ली है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। दी गई दो कोटि की अवकल समीकरण को मैं लिख लेता हूं। तो यह हमारे पास कुछ इस प्रकार है। यह है d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर है cos x प्लस एक्स। इसको हम समीकरण एक बना देते हैं। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन। यहाँ पर देखिए d2y बटा डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है d बटा डी एक्स और dy बटा dx के। तो हम इसका समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ dx लिख देंगे। यहाँ पर भी समाकलन हो जाएगा cos x का, तो cos x dx प्लस यहाँ समाकलन होगा x का, तो ये हो जाएगा x dx। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा dy बटा dx। cos x का समाकलन करेंगे तो जैसा मैंने सूत्र में लिखवाया ये होगा sin x प्लस x का समाकलन करेंगे तो x की घातांक 2 बटा 2 हो जाएगा और प्लस अचर c1 का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। अब हम dx को इधर लेके आ जाते हैं तो dy का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से होगा dy बराबर, देखिए ये होगा sin x dx, sin x dx प्लस ये हो जाएगा x का वर्ग बटा 2 dx और प्लस हो जाएगा c1 dx। अब हम पुनः समाकलन कर देते हैं इसका। तो यहाँ लिख देते हैं हम पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करने पर तो पुनः समाकलन करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये होगा समाकलन dy, यहाँ पर भी होगा समाकलन sin x dx प्लस यहाँ पर भी होगा समाकलन में x का वर्ग बटा 2 dx प्लस यहाँ भी होगा समाकलन में c1 dx। x1 की जगह पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ c1 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? c1 लिख देंगे। अब हम समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन हो जाएगा y, sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस x की घात 2 का समाकलन हो जाएगा x की घात 3 बटा 3, अर्थात ये 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा c1x और प्लस एक और अचर का प्रयोग कर लेंगे c2 का। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।